नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोग के लिए मैं जो है करंट अफेयर्स का एक सेशन शेयर करने जा रहा हूं और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। तो चलिए फालतू बातों से अपना ध्यान हटा के अपना हम लोग काम पे लगते हैं, मतलब की बात करते हैं। जैसे कि 17 सितंबर को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो उसके अवसर पर उन्होंने भारत में जो विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजाति थी लगभग 70 साल पहले, उसको फिर से भारत में लाने का, चीतों को बाहर से मतलब अफ्रीका महाद्वीप से ला करके भारत में फिर से चीतों के विचरण का एक शुरुआत की है। ये 17 सितंबर की न्यूज़ है। जैसे कि इसमें दिया है पेपर में कि 70 साल बाद देश फिर चीतों से आबाद हो जाएगा। तो इसमें चीतों को, इसमें प्रश्न आ सकता है कि चीतों को किस देश से लाया गया। तो इसमें दिया है चीतों को अफ्रीका महाद्वीप से लाया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ये हमारा यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये टोटल अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें बहुत ढेर सारे देश हैं। जैसे कि हमारा लाया गया जो चीता है वो नामीबिया से लाया गया। यहाँ से दोस्तों ये नामीबिया से यहाँ से लाया गया है और लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये है हमारा प्यारा भारत, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। यहाँ पे है कहीं मध्य प्रदेश के शिवपुर में, ठीक है। ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश और यहाँ है शिवपुरी के आसपास कहीं शिवपुर है। यहाँ एक पड़ता है पार्क, कूनो नेशनल पार्क, जैसा कि पेपर में दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क, तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप से, नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे, जिसमें कि 5 जो है मादा थी और 3 नर थे, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये थी जो है खबर। और उसके बाद जो है कुछ खास नहीं है इस पेपर में। एक यहाँ छोटा सा न्यूज़ है, दैनिक भास्कर का दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकी की ढाल बना चीन। ये तो खैर चीन का बार बार का यही अड़ंगा लगाता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकवादी ग्रुप को भारत जो है उसको लिस्टेड करवाना चाहता है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, तो उसको चीन हमेशा उसको अड़ंगा लगाता है, ठीक है। तो ये तो खैर चीन का पुराना काम है, ठीक है। तो यही इसमें है, चीन एक बार फिर पाकिस्तानी आतंक की ढाल बना। उसने मुंबई हमले के आरोपी लश्कर आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। परिषद के बाकी 14 सदस्य प्रतिबंध के पक्ष में थे। मीर पाकिस्तान में भारत विरोधी तीसरा आतंकी है जिसे चीन ने बचाया। पहले अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल रऊफ को आतंकी करार देने में चीन बाधा बना रहा। तो हम लोग नक्शे में देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ है चीन, ताकि थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज होता जाए। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है चाइना, ठीक है, इसी ने अड़ंगा लगाया है। और ये है पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन अब क्या करें, बहुत ख़राब पड़ोसी है, ठीक है। और ये हमेशा आतंकवादी ग्रुपों से भारत में हमले करवाता रहता, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। और ये मीटिंग जो हुई थी यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में, ये है, ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है और हम लोग इधर पूरब की ओर आएंगे तो इधर हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पड़ेगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद जो है आता है हमारा अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें कि ये है हमारा, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये है वाशिंगटन डीसी, ये है यूएसए, ठीक है। ये यूएसए, ये पूरा यूएसए है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ है ये वाशिंगटन डीसी, ये है वाशिंगटन डीसी। इसी वाशिंगटन डीसी के मतलब जो है, जो राजधानी है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहीं पे जो है बात चल रही थी इसको प्रतिबंधित करने के लिए, तो चाइना ने अड़ंगा लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर।
ये है आज का दिन। आज का दिन में एक विशेष सेगमेंट होता है। देखिए 2016 में 17 सितंबर के दिन ही 2016 में भारत में उरी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, यहाँ एक सेगमेंट दिया है, महारानी के अंतिम संस्कार के लिए राष्ट्रपति रवाना। ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ थी, ठीक है, वहाँ हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू शनिवार को ब्रिटेन रवाना हुई। वे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी और भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देंगी। महारानी की अंत्येष्टि 19 सितंबर को वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया की 500 से ज़्यादा हस्तियाँ शामिल होंगी। इसमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है और वे जाके वहाँ पे महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। हालांकि ब्रिटेन जो है एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, राजा रानी वहाँ केवल नाम मात्र के होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है वो ब्रिटेन के संसद के पास ही होती है। जैसे अपने यहाँ भारत में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से जो है ब्रिटेन में महारानी होती हैं। ठीक है, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, बस वो खाली साइन करती हैं। ठीक है, असली पावर ब्रिटेन के संसद में होती है। ठीक है, तो इनका लगभग 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। और ब्रिटेन को आपको दिखा देते हैं, ब्रिटेन कहाँ है एक बार नक्शे में। ये है हमारा प्यारा भारत। हम लोग इधर से आएंगे, भारत के पश्चिम उत्तर में है यूरोप महाद्वीप। ये है यूरोप महाद्वीप। इधर होगा ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये है ये देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ, ये है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। और उसके बाद जो है ये है आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम। ये इतना ढेर सारे देश मिल के जो है यूके का निर्माण करते हैं। इसमें वेल्स भी है। ठीक है, यूनाइटेड की छोटा नक्शा छोटा इसलिए पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से आपको समझाएं। ठीक है, ये है यूके। ठीक है, यूके में ही महारानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कि हमारे देश की जो राष्ट्र महामहिम है, प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हैं। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ये हमारे देश के जो है राज्यसभा के जो है सभापति भी होते हैं। ठीक है, ये आज जबलपुर आएंगे तो ये आप लोग बस इतना ही जानिए। ठीक है, कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। जब हम पॉलिटी का सेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, बाकी आप लोग इतना जानिए कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, और राज्यसभा के सभापति।